ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी पे थ्रू आउट पोर्स प्रेजेंट हैं उन्हें कहा जाता है पॉरीफेरेंस। इनकी बॉडी के जो पोर्स हैं, कुछ ऐसे पोर्स हैं जो बहुत सारे हैं, छोटे छोटे हैं, उन्हें कहा जाता है ओस्टिया। एंड एक ऐसा पोर है जो कि बहुत बड़ा है, एज कंपेयर टू ओस्टिया काफी बड़ा है, उसे बोलते हैं ओस्क्यूलम। इनकी बॉडी सेल्स की बनी हुई है। इन सेल्स ने अपने आप को इस तरह से अरेंज कर रखा है कि सभी काम ये सेल्स संभाल लेते हैं। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो सेल्स हैं, इन्होंने इस तरह से अपने आप को अरेंज किया है कि ये अपने बीच में कुछ ट्यूब बना लेते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। इन ट्यूब के थ्रू पानी का या फिर जो भी न्यूट्रिएंट्स का, डाइजेस्टिव वेस्ट का, इन सब का अंदर आना या बाहर जाना, जिसको अंदर आना है उसको अंदर ले लिया जाता है और डाइजेस्टिव वेस्ट को बाहर ले लिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ दिस ट्यूब लाइक सिस्टम। दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज केनाल सिस्टम एंड ये सबसे एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पॉरीफेरेंस का। देयर इज प्रेजेंस ऑफ केनाल सिस्टम। ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ निडल लाइक स्ट्रक्चर्स भी सिक्रीट करते हैं। इन निडल लाइक स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स। ये जो स्पिक्यूल्स हैं, ये कैल्शियम के बने हुए भी हो सकते हैं या फिर सिलिका के भी बने हुए हो सकते हैं। नेक्स्ट, इनके पास कोई माउथ नहीं है या डाइजेस्टिव कैविटी नहीं है, इनके पास सिर्फ पोर्स प्रेजेंट है। डाइजेशन करने के लिए ये जो इनके सेल्स हैं, सेल्स के अंदर ही जो मटेरियल इन्होंने बाहर से लिया, न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब किए, उनका अंदर ही डाइजेशन हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। देन इनकी बॉडी में डाइजेस्टिव कैविटी तो नहीं है, बट एक और कैविटी है विच इज कॉल्ड एज स्पोंजोसील और पैरागैस्ट्रिक कैविटी। इसको हम डायग्रामेटिकली देखने की कोशिश करते हैं। जब हम एक पॉरीफेरा बनाएंगे, एक पॉरीफेरा ड्रॉ कर रही हूं मैं, दिस इज अ पॉरीफेरन। इनकी वास लाइक बॉडी होती है। ये हो गया इनकी बॉडी का सिंगल और जो लार्जर पोर है। यहां से ये सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं। पानी में जब हम जाएंगे, पानी में नीचे जाएंगे तो हमें पॉरीफेरन्स मिलेंगे। नीचे ये अटैच होंगे, दिस इज सबस्ट्रेटम। ये इनका बेस है, बेस इज अटैच टू सबस्ट्रेटम। फिर इनकी बॉडी पे जो छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर छोटे पोर्स प्रेजेंट है। इन छोटे पोर्स को बोला जाता है ओस्टिया एंड ये जो एक बड़ा पोर है, दिस इज कॉल्ड एज ओस्क्यूलम। इसके अलावा आप ये बीच में कैविटी देख रहे हैं, ये सारी कैविटी है स्पोंजो सील या फिर इसे पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी बोलते हैं। तो अब होता क्या है कि वाटर में से, जहाँ ये वाटर में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है, पानी अंदर आता है, इसके कैनाल सिस्टम से स्पोंजोसील में जाता है। पहले ओस्टिया इसको रिसीव करता है, ओस्टिया से फिर स्पोंजोसील एंड स्पोंजोसील से फिर ये ऑस्क्यूलम से बाहर चला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अब इसकी रिप्रोडक्शन। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है। ये एक्सटर्नल बडिंग से भी हो सकती है और इंटरनल बडिंग से भी हो सकती है। देन ये जो हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया है, हमने देखा ये लेयर बनाई है स्किन की। ये लेयर एक्चुअल में दो सेल्स की बनी होती है। ये दो ही लेयर्स होती हैं और दो तरह के सेल्स की बनी होती है। जो बाहर वाले सेल्स होते हैं, ये हम बना लेते हैं बाहर के सेल्स, जिन्होंने एक लेयर बना ली स्किन की। एंड इसके अलावा हम बनाते हैं अंदर की लेयर, जो कि इस तरह के सेल्स के बने हुए हैं। सिमिलरली यहाँ भी आपको ये ड्रॉ कर लेनी है सेम तरह का सेल। ये एक्चुअल में है कैसा, कुछ इस तरह से ये सेल दिखता है। तो देखिए, पहले हम आउटर लेयर की बात करते हैं। ये ऑरेंज कलर में जो सेल्स शो किए गए हैं, दीज आर कॉल्ड एज पिनाकोसाइट्स। एंड पिनाकोसाइट्स इकट्ठे होकर जो लेयर बना रहे हैं, दैट लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड एज पिनाकोडर्म। फिर अंदर की बात कर लेते हैं। इनर लेयर बनी हुई है कॉलर सेल्स की, विच इज साइंटिफिकली कॉल्ड एज
साइड। एंड ये जो लेयर बन जाती है अंदर, दिस इज कॉल्ड एज क्वेनोडर्म। तो दो लेयर्स हैं इसमें, आउटर मोस्ट इज पिनेकोडर्म, इनर इज क्वेनोडर्म। नेक्स्ट वी आर वाचिंग क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पोरीफेरा। इसको तीन क्लासेस में रखा गया है, कैल्सी स्पॉन्जी और कैलकेरिया, हाइलोस्पॉन्जी और हेक्सैक्टिनरिडा एंड डेमोस्पॉन्जी। कैल्सी स्पॉन्जी और कैलकेरिया, नेम से क्लियर है, कैल्शियम की कोई डिपोजिशन होती होगी इसमें, कैल्शियम। एक्चुअल में यहाँ कैल्शियम का क्या होता है, इनके पास कैल्शियम के स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। देन हाइलोस्पॉन्जी और हेक्सैक्टिनलिडा, इनके पास जो स्पिक्यूल्स होते हैं, स्पिक्यूल्स यानी निडल लाइक स्ट्रक्चर, तो ये स्पिक्यूल्स ये आप देख रहे हैं, इनके पास 6 वर्टेक्स हैं, तो ये हो गए हेक्सैक्टिनलिडा। इसका एग्जांपल है यूप्लेक्टिला। नेक्स्ट इज डेमोस्पॉन्जेस। डेमोस्पॉन्जेस का सबसे मेन कैरेक्टर है, ये सॉफ्ट होती हैं। जो बाथ स्पॉन्जेस होती हैं, दे आर डेमोस्पॉन्जेस। एग्जांपल इज यू स्पॉन्ज, इट इज कॉमनली कॉल्ड एज बाथ स्पॉन्ज। इसके बाद हम देख रहे हैं बायोडाइवर्सिटी एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पॉरीफेरेंस। बायोडाइवर्सिटी मतलब कितने अलग तरह के पॉरीफेरेंस मिल सकते हैं, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ पॉरीफेरेंस। इनकी डिफरेंट बॉडी फॉर्म एग्जिस्ट कर सकती है, वास्ट लाइक, सिलेंड्रिकल, और इट कैन बी स्फेरिकल एज वेल। ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर लेवल रहेगी। साइज इट कैन वेरी फ्रॉम 1 सेंटीमीटर टू 1 मीटर। सिमेट्री जनरली रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं ये, एग्जाम्पल काइफा। एसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला कुछ इस तरह से दिखती है, इनकी कोई सिमेट्री नहीं होती। नेक्स्ट बॉडी वॉल, डिप्लोब्लास्टिक है, आउटर पिनाकोडर्म है, इनर क्वेनोडर्म। अब ये जो पिनाकोडर्म और क्वेनोडर्म है, इनके बीच में कुछ फ्लूइडी से सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो एक्चुअल में पूरे डेवलप्ड नहीं होते, तो उसे बोल दिया जाता है मिजोग्लिया। इनको मीजोडर्म नहीं बोला, इनको मिजोग्लिया बोला है, बिकॉज ये वेल डेवलप्ड सेल्स नहीं होते। इन मिजोग्लिया के अंदर ही कुछ और सेल्स भी होते हैं, मतलब पिनाकोडर्म देन क्वेनोडर्म, इसके बीच में कुछ फ्लूइड लाइक कंसिस्टेंसी वाले सेल्स हैं, उसको हमने मिजोग्लिया बोल दिया या मीजेनकाइम बोल दिया। अब इनके अंदर भी फर्दर कुछ सेल्स हो सकते हैं, कुछ कुछ स्पॉन्जेस में, मिजोग्लिया में भी सेल्स होते हैं। वो सेल्स क्या है, क्रोमोसाइट्स जो इनको कलर इम्पार्ट करते हैं, स्क्लेरोसाइट जो कि स्पिक्यूल्स बनाते होते हैं, ट्रोफोसाइट्स जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, कोलेनोसाइट कोलेजन सेक्रेट करते हैं, इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, टीसोसाइट फूड स्टोर करके रखते हैं। ये जो सभी सेल्स हैं, इनके फंक्शन आपको याद रखने हैं। क्रोमो का मतलब कलर होता है, सो कलर इम्पार्ट करेंगे। ट्रोफो मींस न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन देंगे। कोलेनो कोलेजन, टीसो फूड, स्क्लेरो मतलब स्क्लेरो स्पिक्यूल प्रोड्यूस करने वाले, स्पिक्यूल बनाने वाले सेल्स। पोर्स दो तरह के हैं, डर्मल ओस्टिया बहुत सारे, ऑस्क्यूलम सिंगल। हैबिटेट मेनली मरीन हैबिटेट होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस हैं लाइक स्पॉन्जिला इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। स्पॉन्जिला एसिमेट्री का भी एग्जाम्पल हो गया, एसिमेट्रिकल पॉरीफेरन का। एंड सिमिलरली ये हैबिटेट में भी इसका एक्सेप्शन है, ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। लोकोमोशन इज एब्सेंट, सभी के सभी बेस से जुड़े होते हैं, दे आर सिडेंट्री। कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है वाटर को की मूवमेंट करवाने के लिए, क्योंकि इससे वाटर की मूवमेंट होती है तो इसको एक्वीफेरस सिस्टम भी बोल दिया जाता है। अब ये वाटर की मूवमेंट होती किस तरह से है, क्वेनोसाइट्स की इनके अंदर जब बीटिंग होती है, तो इसकी वजह से वाटर में भी बीटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, वाटर का एक करंट अंदर की तरफ आता है। ऑस्टिया के थ्रू वो वाटर अंदर आ जाता है, फिर स्पॉन्जियोसेल में जाता है, और फिर यूज होके फिर ऑस्क्यूलम से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन इंटरनल जो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स होंगे, दैट इज एंडोस्केलेटन। इट इज सेक्रेटेड बाय अमीबोसाइट्स। अमीबोसाइट्स यानी इरेगुलर सेल्स। अब ये अमीबोसाइट्स पे फर्दर कैल्कोब्लास्ट हो सकते हैं, सिलिकोब्लास्ट हो सकते हैं, स्पॉन्जियोब्लास्ट हो सकते हैं। कैल्कोब्लास्ट यानी वो सेल्स जो कि कैल्शियम के स्पिक्यूल्स बनाते हैं, सिलिकोब्लास्ट जो सिलिका के स्पिक्यूल्स बनाते हैं, एंड स्पॉन्जियोब्लास्ट जो स्पॉन्जिन फाइबर के स्पिक्यूल्स बनाते हैं।
नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन। दे आर ओमनीवोरस एंड होलोट्रॉफिक, मतलब हर तरह की चीज खा लेते हैं एंड पूरा का पूरा इंगल्फ करते हैं, इंजेस्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है। चीफली दे फीड ऑन फाइटोप्लैंक्टन्स एंड रिजर्व फूड हो इनका जो है वो अमीबोसाइट्स में स्टोर हो जाता है, एंड अमीबोसाइट भी कीसोसाइट है, फूड स्टोरिंग सेल्स। देन एक टर्म यूज कर रहे हैं ये, दीज आर सीलियरी और फिल्टर फीडर। तो देखिए हमने देखा था कि इनके अंदर एक सेल होता है जिसे बोलते हैं क्वेनोसाइट। इस क्वेनोसाइट के पास ये फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, फ्लैजेला या सीलिया कह लीजिए। इसकी बीटिंग की वजह से ये खाने को अंदर लेता है। ये जब बीट करता है तो पानी अंदर आता है, पानी अंदर आया, पानी के थ्रू ही खाना अंदर आता है। सो ये सीलियरी फीडर हो गया। इसके अलावा इन्होंने बोला फिल्टर फीडर है। फिल्टर फीडर कैसे है, इनकी जो बॉडी है उसके ऊपर पोर्स प्रेजेंट है, इस तरह से पोर्स हैं। इन पोर्स को हमने कहा था ओस्टिया। तो अगर इसको डिटेल में देखें तो ये ऐसा लगता है कि जैसे एक स्ट्रेनर हो, इस स्ट्रेनर की हेल्प से पानी अंदर आ रहा है, स्ट्रेन होकर आ रहा है, फिल्ट्रेशन होकर आ रही है। सो इसे फिल्टर फीडर भी कह दिया गया। रेस्पिरेशन इज एरोबिक थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। एक्सक्रीशन अमोनोटैलिक, पानी में रह रहा है सो अमोनिया सिक्रीट करेगा, एक्सक्रीट करेगा जनरल बॉडी सरफेस से। सर्कुलेशन सेल टू सेल डिफ्यूजन से होता है एंड कुछ सेल्स भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, ट्रोफोसाइट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं सर्कुलेशन में। सेंस ऑर्गन्स, कोई स्पेशल सेंसरी सेल्स प्रेजेंट नहीं है एंड कोऑर्डिनेटेड एक्शंस नहीं होते, सारे इकट्ठे मिलके सेंस नहीं करते, इंडिविजुअल सेल्स सेंस करते हैं और इंडिविजुअली एक्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम, कोई स्पेशल नर्व सेल नहीं प्रेजेंट। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह से हो सकती है, एसेक्सुअल एक्सटर्नल बडिंग से या इंटरनल बडिंग से। सेक्सुअल में मोस्टली ये बायसेक्सुअल होती हैं। बायसेक्सुअल है मतलब कि दोनों ही सेक्स ऑर्गन सिंगल ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, बट स्टिल इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होती। ऐसा क्यों है, क्योंकि इनमें डाइकोगैमी है। डाइकोगैमी कैन बी प्रोटेंड्री और इट कैन बी प्रोटोगाइनी। इसका क्या मतलब है, ये मान लीजिए कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये पॉरीफेरन है, हैविंग अ वास्ट लाइक बॉडी। इसके अंदर ये इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो अब क्या हुआ, दोनों ही प्रेजेंट है, तो मेल और फीमेल दोनों है, तो इसको बाहर से कोई गैमीट लेने की जरूरत नहीं, अंदर ही फर्टिलाइजेशन होनी चाहिए, सेल्फ होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं होता, इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मेल पहले मैच्योर हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोएंड्री। इसको लिखते हैं प्रोटेंड्री। इट हैज कम फ्रॉम प्रोटोएंड्री। प्रोटो मीन्स फर्स्ट एंड एंड्री वर्ड यूज करते हैं मेल के लिए। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहले मैच्योर हो जाता है तो उसे बोलेंगे प्रोटेंड्री। तो अगर मेल पहले मैच्योर हुआ, अभी फीमेल मैच्योर हुई नहीं, तो इसको फीमेल गैमीट बाहर से किसी और से लेना पड़ेगा। इसका अपोजिट भी हो सकता है, किसी केस में फीमेल पहले मैच्योर हो जाती है, मेल मैच्योर नहीं होता। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज प्रोटोगाइनी, मीन्स फर्स्ट फीमेल, पहले फीमेल मैच्योर हो गई है, तो इसको अब मेल गैमीट ढूंढना पड़ेगा। सो ड्यू टू डाइकोगैमी, बोथ ऑफ दीज कंडीशन आर कॉल्ड एज डाइकोगैमी, इनके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। देन दे आर मोस्टली विविपेरस, कुछ ओविपेरस भी होते हैं। डेवलपमेंट एक लार्वा के थ्रू होती है। दैट लार्वा इज पैरेनकाइम्यूला लार्वा, एम्फीब्लास्टूला, स्टीरोब्लास्टूला लार्वा, कोई भी हो सकता है। ये सभी के सभी फ्री स्विमिंग लार्वा। देन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, पहले देखते हैं इसके यूजेस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हम दो चीजें पढ़ते होते हैं, यूजफुलनेस और हार्मफुलनेस। यूजफुल क्या है, इसको फूड की तरह यूज किया जा सकता है। मोस्टली क्या होता है कि स्पॉन्जेस का अच्छा टेस्ट नहीं होता, ना ही इनकी अच्छी स्मेल होती है, इनकी बॉडी के ऊपर निडल्स होती हैं, स्पिक्यूल्स होते हैं। सो ये वेल प्रोटेक्टेड है, इनको खाया नहीं जा सकता। बट कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो फिर भी इनको खा लेते हैं। दे आर अनपैलेटेबल बट स्टिल इनको कुछ ऑर्गेनिज्म खा सकते हैं। अनपैलेटेबल मतलब इनको खाया नहीं जा सकता। वो ऑर्गेनिज्म कौन है जो इनको खा सकते हैं, क्रस्टेशियंस, दे कैन फीड ऑन स्पॉन्जेस। मोलस्क भी फीड कर लेते हैं। देन
नेक्स्ट इज कमर्शियल सिग्निफिकेंस। जो स्पॉन्जेस हैं इनके स्केलेटन काफी सॉफ्ट होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं एंड इलास्टिक होते हैं। इनको बहुत सारी चीजों के लिए यूज किया जाता है, लाइक फॉर वॉशिंग कार्स, फ्लोर्स, फॉर अप्लाइंग शू पॉलिश। इसको आप सोच के चलिए, जो शू पॉलिश जिस चीज से अप्लाई करते हैं वो फोम टाइप से होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, इलास्टिक होती है, वो एक्चुअल में एक स्पंज होती है। फेस क्रीम्स को भी अप्लाई करने के लिए हम ब्लेंडर्स यूज करते हैं, वो भी एक स्पॉन्ज होती है। क्लीनिंग पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है। यूज स्पॉन्जिया, इसको यूज किया जाता है बाथिंग के लिए, सो कॉमनली इसे बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं। ड्राइंग करने के लिए भी स्पॉन्जेस का यूज किया जाता है। देन ऑर्नामेंटल इंपॉर्टेंस, कुछ ऐसी स्पॉन्जेस हैं जो बहुत सुंदर दिखती हैं, लाइक यू प्लेक्टेला, कॉमनली इट इज कॉल्ड एज वीनस फ्लावर बास्केट। कुछ इस तरह से ही दिखती है, सिलेंड्रिकल सा एक फ्लावर टाइप दिखती है ये। तो इसको क्या करते हैं, इसको सुखाया एंड सुखाने के बाद या तो इसको चाहे आप होम डेकोर के आइटम के लिए की तरह यूज कर लो, या फिर इसको मैरिज गिफ्ट की तरह भी यूज किया जा सकता है। देन एज हैबिटेट फॉर कमेंसल्स, कमेंसलिज्म एक ऐसी रिलेशनशिप है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को फायदा हो रहा होता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को ना ही फायदा होता ना ही नुकसान होता। सो वन इज बेनिफिटेड, अदर इज न्यूट्रल। तो इसमें देखिए जैसे स्पॉन्जेस हैं, स्पॉन्जेस के अंदर स्पॉन्जोसील प्रेजेंट है, इनके ऊपर स्पिक्यूल्स भी प्रेजेंट हैं, इनकी बहुत बुरी सी स्मेल है। इसकी वजह से कोई भी जो बाहर वाले प्रेडेटर्स हैं वो जल्दी से इसको अप्रोच नहीं करेंगे। और जो स्पॉन्जोसील है वो एक तरह से लिविंग प्लेस की तरह काम कर सकती है, तो कुछ क्रस्टेशियंस इसके स्पॉन्जोसील में आकर रहने लगते हैं। अब वहां पे इनको तो मिल गया, क्रस्टेशियंस को तो एक शेल्टर मिल गया, होम मिल गया, तो क्रस्टेशियंस आर बेनिफिटेड एंड स्पॉन्जेस को इससे ना तो नुकसान हुआ ना फायदा हुआ, तो वो अगर रह रहे हैं तो रहते रहे, सो दे आर न्यूट्रल। तो ये हो जाती है कमेंसलिज्म। देन एज सिम्बायोट, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दोनों ही ऑर्गेनिजम्स को फायदा होता है। अब इसमें क्या आ जाता है, हर्मिट क्रैब और स्पॉन्जेस की रिलेशनशिप को देखा जाए तो स्पॉन्जेस को तो हर्मिट क्रैब को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। हर्मिट क्रैब उसके अंदर रह जाता है तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इन टर्न हर्मिट क्रैब स्पॉन्जेस को ट्रांसपोर्ट करवा सकता है, मूव करा सकता है। देन मेडिसिन, स्पॉन्जेस को मेडिसिन बनाने के लिए यूज किया जाता है। इकोटाइनिन एक केमिकल है जो इससे ऑब्टेन करते हैं, इट हैज एंटीबायोटिक एक्टिविटी। कुछ स्पॉन्जेस को टैम्पून्स बनाने के लिए भी यूज करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे जो टैम्पून्स यूज होते हैं उसके लिए, उसको बनाने के लिए स्पॉन्जेस का यूज किया जाता है। एंड these tampons are very comfortable than synthetic tampons. Okay, next is scientific importance. अब क्योंकि जो स्पॉन्जेस हैं वो रीजनरेट कर सकते हैं एंड इनके काफी सारे बायोकेमिकल्स होते हैं, तो साइंटिफिक रिसर्चेस में भी इनका काफी यूज होता है। अब देख रहे हैं हम हार्मफुल एस्पेक्ट्स ऑफ स्पॉन्जेस। फर्स्ट इज बोरिंग स्पॉन्जेस। बोरिंग स्पॉन्जेस वो होती हैं जो कि किसी चीज के अंदर पोर क्रिएट कर सकती हैं, लाइक क्लायोना। ये क्या करती हैं, ये क्लैम्स, ऑयस्टर, बार्नेकल्स इनके शेल्स पे अपने आप को अटैच कर लेते हैं। ये मान लीजिए ये एक ऑयस्टर है, उसका शेल है, यहाँ पर अपने आप को एक स्पॉन्ज ने अटैच कर लिया। इसको हम कुछ इस तरह से बनाएंगे, ये मान लीजिए ये अटैच हो गई। तो अब क्या हुआ, ये इस मोलस्क के अंदर, ऑयस्टर के अंदर कुछ ऐसी सेक्रीशन प्रोड्यूस करेंगे इसकी वॉल पे कि उस सेक्रीशन से इसकी शेल में पोर क्रिएट होगा। एक पोर क्रिएट हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ। तो अब इसके शेल में अगर पोर क्रिएट हो गया तो इसका शेल बिल्कुल खराब हो गया। शेल का काम था प्रोटेक्शन करना, तो अगर इसका शेल खराब हुआ, इसकी प्रोटेक्शन गई, जिसकी वजह से इजीली प्रेडेटर इसको अप्रोच करेंगे और ये मर जाएगा। सो इट कैन कॉज ह्यूज लॉस ऑफ पर्ल एंड ऑयस्टर इंडस्ट्री। अगर ये ऑयस्टर इस तरह से मर गया तो ऑयस्टर से पर्ल ऑब्टेन किए जाते हैं, पर्ल इंडस्ट्री को काफी नुकसान हो जाएगा। तो बोरिंग स्पॉन्जेस इस तरह से इन मोलस्क के शेल को खराब करके पर्ल इंडस्ट्री का काफी लॉस करवा देती हैं। कुछ ऐसी स्पॉन्जेस भी होते हैं जो इवन रॉक के अंदर भी छेद कर देती हैं, सी वॉल को वीक कर लेती हैं। कुछ स्पॉन्जेस पॉइजन सेक्रीट करती हैं
एंड दिस पॉइजन इज एज डेंजरस एज पॉइजन आईवी टू मैन। पॉइजन आईवी एक ऐसा प्लांट है जो अपने सिक्रीशन से, अगर कोई आदमी उसको हाथ लगाता है तो वो सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है। उस सिक्रीशन के कांटेक्ट में आते ही उस जगह पर ह्यूमन बीइंग को इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और बहुत सिवियर स्किन एलर्जी भी हो सकती है। तो सेम ये स्पॉन्जेस भी ऐसा करती हैं, ये भी पॉइजन सिक्रीट करती हैं और ये पॉइजन स्किन एलर्जी प्रोड्यूस कर सकती है।